वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मॉम्स एंड किड्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बेबी वेट गेन के ऊपर कि 0 to 6 मंथ्स का बेबी का वेट कितना होना चाहिए, कितना गेन होना चाहिए और इसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो टॉपिक के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप जो नीचे बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो बेबी का वेट गेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने देखा है कि यहाँ हम अक्सर बेबी का वेट गेन जब बेबी बॉर्न होता है तब तक हम उसका ध्यान रखते हैं, पर जैसे जैसे वो 1 2 3 4 मंथ का या आगे बढ़ता जाता है हम वो चीज़ को निगलेक्ट करते रहते हैं। हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा ठीक दिख रहा है तो ठीक होगा। नहीं, हमें बेबी का वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके फ़िज़िकल और उसके मेंटल डेवलपमेंट में, इसलिए हमें उसका एक ट्रैक हर समय रखना चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बेबी बॉर्न होता है तब वो बहुत बल्जी दिखता है, गोलू मोलू सा दिखता है और जैसे जैसे थोड़े दिन बाद वो वापस थोड़ा वेट लॉस करता है, उसका वेट डिक्रीज़ हो जाता है और वो फिर थोड़ा सा साइज़ में भी थोड़ा श्रिंक हुआ सा दिखता है, छोटा सा दिखता है। तो इस सब का कारण ये है कि बेबी जब बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद से वो 10% अपना वेट डिक्रीज़ करता है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि जब बेबी अंदर वूम में होता है, वो पानी में रहता है, उससे क्या होता है कि उसकी स्किन थोड़ी बल्जी हो जाती है, गोलू मोलू सी हो जाती है, रेड हो जाती है, थोड़ी फुली हुई सी दिखती है। जब वो बाहर नॉर्मल लाइफ में एंटर करता है, न्यू लाइफ में एंटर करता है, तो उसकी जो स्किन होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सेटल्ड होती है, इसलिए भी बेबी थोड़ा हमें पतला दिखता है या उसकी हेल्थ भी हमें थोड़ी कम दिखती है अकॉर्डिंग जब वो बॉर्न हुआ था। सेकंड चीज़ आती है कि जब बेबी वूम में होता है तब उसको सारा खाना डायरेक्टली मिलता है। अब उसे खाना खाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसको फीड लेना पड़ता है, उसको सक करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी उनका वेट लॉस होता है। बेबी इतना इजीली स्टार्टिंग के मंथ्स में इसको कोप अप नहीं कर सकते हैं जितना उनको इजीली वूम में मिलता था। बेबी का वेट है वो 5 to 6 मंथ्स में डबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेट व्हेन द बेबी वाज बॉर्न। तो हमें ये ट्रैक रखना चाहिए। ये ट्रैक हम एक चार्ट में रख सकते हैं। जनरली जो आपको एक नर्सिंग बुक भी मिलती है फ्रॉम हॉस्पिटल, तो उसमें भी बेबी के वेट के ऊपर पूरा डिटेल्स होता है, तो आप उसमें भी मेंटेन रख सकते हैं और आप रेगुलरली एवरी मंथ बेबी का वेट चेक कर सकते हैं, जिससे आपके बेबी का वेट एक ट्रैक पे रहेगा। तो सबसे पहली बात, हमें बेबी का वेट हम कैसे बढ़ाएं या कैसे उसको मेंटेन रखें, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसे रेगुलरली फीड कराएं। एवरी इंटरवल में हम उसे फीड कराएं। आप ये मत कीजिए कि आपने एक बार पिला दिया और बच्चा 5-6 घंटे सो रहा है तो बस उसे सोने दीजिए। नहीं, आपको उन्हें हर एटलीस्ट 2-3 आवर्स में उन्हें फीड कराना है। जब बेबी सो रहा होगा तब उसको नॉर्मली आप यहाँ पे थोड़ा उनको टिकल करके, थोड़ा उनको मूव करके आप उन्हें उठाइए और उनको फीड करा के आप चाहिए तो तुरंत सुला सकते हैं, पर आफ्टर एवरी इंटरवल आपको उनको फीड कराना है। सेकेंड चीज़ आती है कि 0 to 6 मंथ्स का बेबी खाली फीड पे होता है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उनको सब न्यूट्रिएंट मिलता जाए जैसे उनको पहले वूम में मिल रहा था। पर अभी वो हमारी ड्यूटी है एज अ मदर्स कि हम भी एक न्यूट्रिशन डाइट लें, जिससे सारे न्यूट्रिशन हमारे ब्रेस्ट मिल्क से हमारे बेबी को जाए। तो ये हमको ध्यान रखना है हमारे मील लेते समय कि हम एक न्यूट्रिशन फुल डाइट ले रहे हैं, ना कि हम खाली ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे हमारा पेट भरना चाहिए। क्योंकि जो न्यूट्रिशन आप खाएंगे वही न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिलेगा, जो उसे हेल्प करेगा सारे इन्फेक्शन से और सारे जो बाहर की उसकी न्यू लाइफ है उससे फ़ाइट करने के लिए। तो न्यूट्रिशन आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने मील में।
हम आते हैं कि बच्चे को बीमारी से, जो नॉर्मल इन्फेक्शन है उससे भी आप दूर रखें, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, वो तुरंत प्रोन होते हैं कोई भी इन्फेक्शन से। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम बेबी को कम बीमार होने दें। इसके कई रीज़न्स है, जैसे इन्फेक्शन नहीं होने दें, आप अपना हाथ और सराउंडिंग एवरी टाइम क्लीन रखें। कोई भी बेबी को ले रहा है तो हम वो चीज़ एवरी टाइम क्लीन रखें, हैंड्स क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें। अगर कोई घर में बीमार है तो हम मास्क पहन के रखें। और आप क्योंकि अगर बेबी बीमार होता है ड्यू टू एनी रीज़न तो उसका वेट लॉस सबसे पहले होता है। न्यूबॉर्न में एक ये माइनस पॉइंट है कि उनका वेट लॉस सबसे पहले होता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बेबी को बीमारियों से दूर रखें। बीमारियों के दूर रखने के लिए हमें उनको इंटरवल्स में ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे उनका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा एवरी टाइम, क्योंकि माँ के दूध में इतना न्यूट्रिशन होता है कि वो उसको हर इन्फेक्शन से दूर रखता है। और मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि वो एक रामबाण की तरह आपके बच्चों के ऊपर काम करता है। रादर देन एनी मेडिसिन, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट। और आप उसको फुल ब्रेस्ट मिल्क करवाइए 15 मिनट्स ईयर एंड 15 मिनट्स नेक्स्ट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका ये सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी अंदर फिज़िकली बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा होगा, और ये उसके वेट नहीं इंक्रीज़ होने का भी एक कारण बन सकता है, जिससे उसका फ़िज़िकल डेवलपमेंट रुक सकता है। तो आप प्लीज़, अगर आपने ऐसा नोटिस किया है तो आप इसे ज़रूर एक पीडियाट्रिक को कंसल्ट कीजिए। और ये मैंने बहुत देखा है इंडिया में, जनरली ये है कि कंपैरिजन हो जाता है दो बच्चों के बीच में, अरे ये 6 महीने का है, ये भी 6 महीने का है, पर ये तो बहुत मोटा दिख रहा है, ये तो बहुत कमज़ोर दिख रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। सब बेबी के अंदर हार्मोन्स अलग होते हैं, बोन की डेंसिटी अलग होती है, तो उसके ऊपर भी उनके वेट का डिपेंड करता है। डॉक्टर इवन ये भी बोलते हैं कि वेट एंड द एक्टिविटी ऑफ बेबी, कि बेबी कितना एक्टिव है उस पर भी डिपेंड करता है, और बेबी का वेट उसके हेरिडेटरी पे भी डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप बेबी को कंपेयर नहीं कीजिए, और आप उनकी एक्टिविटी पे भी ध्यान रखें कि बेबी कितना एक्टिव है। और ये सारी चीज़ें आप अगर अपने पीडियाट्रिक से भी कंसल्ट करेंगे और इस सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी एकदम हेल्दी बेबी में रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।